Hello guys, welcome back to my channel in a study with Vinita. So today we are study about the chemistry chapter 2 is matter is around us pure. So this is a notes video. वैसे तो ये notes video है लेकिन हम इस notes video में ना पूरा chapter अच्छे से clear करने वाले हैं, तो जल्दी से इस video को start करते हैं. So without any waste of time, let's get started. सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्योर सब्सटेंस की और मिक्सचर्स की. तो भाई प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं जो सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर से मिक्स हुए हों, सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर से बने गई हों. और मिक्सचर्स कहते हैं मोर देन वन मैटर से जो बना हो. ठीक है, एक से ज़्यादा मैटर से बन करके जो मिक्सचर तैयार होता है ना, जो सॉल्यूशन तैयार होता है, उसको कहते हैं हम लोग मिक्सचर. ठीक है, एवरीथिंग उसमें मैटर होता है, एनर्जी होती है, मैटर में सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस होते हैं और कुछ मिक्सचर सब्सटेंस होते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स के क्या हैं डिफरेंसेस. तो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस. जो प्योर सब्सटेंस होता है वो सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर से बनता है. लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं मिक्सचर्स को देखूं तो मिक्सचर्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस से बन करके बना है. राइट, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड्स. तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ना वो सेपरेट नहीं होते, अलग नहीं होते हैं किसी भी फिजिकल मेथड से. लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं मिक्सचर्स को देखूं तो वो हो जाते हैं. राइट, प्योर सब्सटेंस हैज़ इट ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़. प्योर सब्सटेंस की खुद की डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और मिक्सचर्स शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. और मिक्सचर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके कंपोनेंट्स दिखाती हैं. कंपोनेंट्स क्या, जो उस मिक्सचर्स में कंपोनेंट्स हैं, जैसे सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट और वाटर क्या हो गए, उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स हो गए. ठीक है, देखो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ काइंड ऑफ एटम्स ओनली. जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटम से बने गए हैं और कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल से बने गए होते हैं. ठीक है, तो ये है. कम्स टू बी टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. मिक्सचर्स कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड. तो जो मिक्सचर्स होते हैं उनका भी खुद का ग्रुप होता है. तो मिक्सचर्स में सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है. ये सब तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. राइट, सॉलिड एंड शुगर ये क्या है, एक सॉलिड फॉर्म है. सॉल्ट एंड वाटर ये क्या है, सॉल्ट अगर डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर में तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा ना. और डस्ट एंड एयर वो क्या हो जाएगी, आपकी एयर हो जाएगी. ऐसी मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, पैलेडियम, ऑक्सीजन एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर, क्लाउड्स, एयर. तो ये सारे क्या है, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं. सो नाउ वी स्टडीड अबाउट द होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. होमोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं वो सिंगल फेज होते हैं जो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन से होते हैं. जैसे शुगर डिजॉल्व इन वाटर हो गया, ये क्या है, ये मिक्स हो जाते हैं, ये मिक्स वेल्ड हैं. लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ हेट्रोजीनियस की बात करूँ तो ये एक सिंगल फेस से नहीं, टू और मोर अलग अलग फेसेस से बन कर के बनाया गया है. और ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. इट्स सो इम्पोर्टेंट. ओके, एंड इसका एग्जाम्पल है एयर, सैंड और कॉमन सॉल्ट. ये क्या है, मिक्स वेल नहीं हो पाते हैं. ठीक है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. हम सेपरेट कैसे करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर में. ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, विनोइंग. अगर मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की बात करूँ तो भाई हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करना ईजी होता है. हाथ से उठा के निकाल दो या विनोइंग कर दो, सीविंग कर दो, छान दो, विनोइंग कर दो, तो ये सिंपल मेथड से हो जाता है. राइट, लेकिन अगर मैं होमोजीनियस की बात करूँ, होमोजीनियस की बात करूँ तो होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता. राइट, उसमें कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी होती है, राइट.
जैसे हो गया इवापोरेशन, है ना, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर। तो अगर मैं शुगर और वाटर को मुझे सेपरेट करना है ना, तो मैं उसको ना बॉईल कर दूँगी, और जो पानी होगा वो ऊपर उठ जाएगा और सॉल्ट नीचे रह जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, आपका इवोपरेशन प्रोसेस से क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। अगर मैं सेंट्रीफिकेशन देखूँ तो सेंट्रीफिकेशन मीन्स बटर फ्रॉम कर्ड। जब हम दही में से बटर निकालते हैं, घी निकालते हैं, तो उसको कैसे निकालते हैं, फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, है ना, कुछ डर्ट के पार्टिकल्स, कीचड़ वगैरह के, मिट्टी के पार्टिकल्स रह जाते हैं पानी में, तो उसको कैसे सेपरेट करते हैं, सेंट्रीफिकेशंस के उससे करते हैं। डिकेंटेशन का मतलब ऑयल फ्रॉम वाटर हो गया, ठीक है। ऑयल को अगर मुझे पानी से निकालना है तो एक सेपरेटिंग फनल होता है उसके लिए, तो उससे निकालते हैं। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, तो उसको सब्लिमेशन से निकालते हैं। क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, जैसे फ्लावर की जो पेटल्स होती है ना, तो उनके जो कलर, डिफरेंट कलर्स करने के लिए, उनके कलर्स निकालने के लिए, उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। वैसे तो फ़िलहाल आपके क्रोमेटोग्राफी चैप्टर में नहीं है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है अभी, बट ऐसे ही मैंने बता दिया, इसमें दे रखा था। तो डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, जो पेट्रोल्स के होते हैं, तो ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैग्नेटिक सेपरेशन, जैसे आयरन पिन से कील वगैरह होती हैं, तो कील वगैरह सैंड में है ना, तो मुझे सैंड में से निकालनी है, तो मैं मैग्नेट रख दूँगी, सारा जो आयरन होगा वो मैग्नेट से चिपक जाएगा और सैंड नीचे रह जाएगा। तो ये कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक्स थी होमोजीनियस के लिए, अगर मुझे होमोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करना है। और भाई जो हेट्रोजीनियस है उसको तो हाथ से ही उठा के निकाल दो, वो मिक्स थोड़ी होते हैं, यूँ ही छान दो निकल जाएंगे, राइट। तो ऐसा कुछ। चलो, कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन आता है। कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज़ सो इम्पोर्टेंट। द अमाउंट ऑफ अ सोल्यूशन प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट, ठीक है। तो ऑफ अ सोल्यूशन, कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन अगर मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आप ये मत करो, ये वाला कर लो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो उन दोनों को मिक्स अपॉन में आपका कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकल आएगा। द कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाय मास प्रेजेंटेड और एज अ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है मास बाय मास करके, तो मैं क्या करूँगी, मास ऑफ सोल्यूट और मास अपॉन सोल्यूशन इनटू 100 से क्यों निकालेंगे, बिकॉज मुझे क्या निकालनी है, परसेंटेज, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू किया जाता है, राइट। अगर मुझे वॉल्यूम का निकालना है तो क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। बस ये बहुत ईजी था। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन